हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, जिसमें से हमारे 3 अनुप्रयोग एनसीईआरटी में दिया गया है। जो है पहला हमारा है कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर बंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर बंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा हमारे कोल्ड ड्रिंक में क्या हो, सॉल्युबल हो। यही तो हमारे हेनरी का नियम था कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल हो गैस उसमें, लिक्विड में। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है, दूसरा हमारा नियम आ जाता है जब कोई स्कूबा डाइविंग करता है, मतलब गोताखोर जो समुद्र में जाता है। मान लो ये गोताखोर है, मान लो ये गोताखोर है, ये यहाँ पे डाइविंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे वायुमंडलीय गैसों की जो विलेयता है, वायुमंडलीय गैसों की विलेयता इसके रुधिर में बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय गैसों की विलेयता इसके रुधिर में बढ़ जाएगी। उसके बाद जब ये गोताखोर ऊपर आएगा, गोताखोर धीरे धीरे ऊपर आएगा, गोताखोर धीरे धीरे ऊपर आएगा तो इस दाब धीरे धीरे घटेगा। दाब धीरे धीरे घटेगा तो हेनरी के नियम से दाब घटा तो गैसों की सॉल्युबिलिटी, विलेयता घटी। तो धीरे धीरे गैसें जो है निकलने लगती हैं, गैसें निकलने लगती हैं, जिससे इसके शरीर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बेंड्स। और बेंड्स, रुधिर में नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा हो जाती है, जिससे बेंड्स बन जाते हैं। यह खतरनाक होता है और जानलेवा भी होता है। इससे बचने के लिए, बेंड्स से बचने के लिए हमें तनुकृत हीलियम गैस भरी जाती है। तनुकृत हीलियम गैस भरी जाती है, जिसमें हीलियम कितना होता है, हीलियम तुम्हारा होता है 11.7%। नाइट्रोजन तुम्हारा होता है, नाइट्रोजन होगा 56.2%। और ऑक्सीजन तुम्हारा इसमें कितना होगा, ऑक्सीजन होगा 32.1%। इस बेंड्स से बचाव के लिए ये तुम्हारे मतलब ये उपचार हो गया कि हमें तनुकृत हीलियम गैस मिलाई जाती है, जो इसके पास सिलेंडर होता है, जो स्कूबा ड्राइवर मतलब गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं। अब तीसरा उपयोग हमारे पास आता है क्या, एनाक्सिया। एनाक्सिया। अब एनाक्सिया क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी पे कुछ लोग पहाड़ी पे रहते हैं। ये हो गया पहाड़ी पे घर हो गया, यहाँ पे रहते हैं, ठीक। जो ऊंचे वाले स्थान होंगे, ऊंचे वाले स्थानों पे हमारा प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब क्या होगा हमारा, कम होगा। दाब क्या होगा हमारा, कम होगा। तो दाब जब कम होगा तो इनके शरीर में, मान लो ये कहाँ रहता है, पहाड़ी पे रहता है, ऊंचे स्थानों पे रहता है, तो दाब वहां पे कम हो गया। तो इसके रुधिर में ऑक्सीजन की विलेयता, क्योंकि विलेयता जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, ठीक, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है। तो प्रेशर कम है तो विलेयता कम हो जाएगी। यही हमारे हेनरी का नियम था। तो इसके रुधिर में जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। इसके अपेक्षा जो सतही क्षेत्रों में रह रहे हैं, सतही क्षेत्रों की अपेक्षा इसके रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसके कारण ये थोड़े कमजोर हो जाते हैं, ज्यादातर कमजोर होते हैं। और उसके बाद इनके सोचने की क्षमता स्पष्टता नहीं हो पाती है।
इन लक्षणों को क्या कहते हैं? इन लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। इन लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। अब इन तीन ही अनुप्रयोगों के साथ हमारा हेनरी का नियम खत्म होता है।